धनु लगन में हम राहु और शुक्र कंजक्शन को लगातार डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में अब आपके पंचम भाव के लिए विचार करेंगे। पंचम भाव में जहां पर आपके चार्ट में मेष राशि में राहु और शुक्र दोनों ही स्थित होंगे। देखिए, जब जब भी आपको शुक्र मंगल के घरों में देखने को मिले या किसी भी फायरी साइन में देखने को मिले, तब यहाँ शुक्र के रिजल्ट उतने बेहतर नहीं होंगे। और इस केस में भी आपके चार्ट में पंचम भाव मंगल का ही है। ऐसे में यहाँ शुक्र उतना परफेक्टली काम नहीं कर पाएंगे। और यहाँ हालांकि राहु शुक्र की क्वालिटी को काफी मल्टीप्लाई करने का काम कर रहे हैं। इस वजह से आपकी जो जिज्ञासा है शुक्र को लेके या एक्सपेक्टेशन है वो काफी ज्यादा बढ़ेगी। इसी तरीके से आपको बहुत ज्यादा क्रिएटिव स्किल्स भी इस कंजक्शन की वजह से मिलेंगी। बट आपके चार्ट में शुक्र छठे घर और आपके 11वें घर के स्वामी, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके चार्ट में क्योंकि वो 11th हाउस के लॉर्ड हैं, तो पैसे के मामले में जरूर ये कंजक्शन आपको सपोर्ट कर सकता है, साथ ही आपके नेम फेम या आपकी प्रसिद्धि के लिए भी। लेकिन आपको क्रिएटिव टैलेंट के मामले में ये विचार करना होगा कि वास्तव में आप शुक्र से रिलेटेड अपना कैरियर चुनेंगे या नहीं चुनेंगे, क्योंकि आप जुपिटर से रिप्रेजेंट होने वाले पर्सन है और जुपिटर एक डुअल प्लैनेट भी है। साथ साथ में क्योंकि जुपिटर वाले जो पर्सन है उनमें जुपिटर की क्वालिटीज ही सबसे ज्यादा रहती हैं, इसलिए उनका कहीं ना कहीं शुक्र से रिलेटेड प्रोफेशन को चुनना या इवन उनका कोई भी क्रिएटिव फील्ड को चुनना उतना इजी नहीं है, क्योंकि नेचुरली उनको वो सारी क्वालिटीज मिली हुई नहीं रहती। बट यहाँ पे अगर आपकी शुक्र की महादशा होगी, इवन अगर राहु की महादशा होगी, तब इसके चांसेस आपकी लाइफ में जरूर बन सकते हैं। इसी हिसाब से देखा जाए तो अब आप अपनी संतान के पर्पज से, अपने स्टडी पर्पज से विदेश जा सकते हैं, या तो आप विदेश से भी काफ़ी ज़्यादा अर्निंग्स कर सकते हैं। अब यहाँ जो एक भाव है आपका 11th हाउस, वहाँ केतु बैठने की वजह से यहाँ भी आपको 11th हाउस से कुछ ज़्यादा बड़ी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए। दूसरी तरफ आपको देखना होगा राहु या शुक्र के साथ यहाँ पंचम में कोई भी अन्य ग्रह स्थित है या नहीं। जो भी ग्रह यहाँ स्थित होगा वास्तव में वो किस प्रकार का प्लेनेट है, क्या वो राहु या शुक्र के साथ मित्रवत है या नहीं। अगर कोई भी ग्रह राहु या शुक्र के साथ यहाँ बैठेगा, अगर वो इनके साथ मित्रवत है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होने के चांसेस होंगे। और अगर वो ग्रह यहाँ पे बहुत ही वेल प्लेस्ड है, अगर वो वक्री नहीं है, तो उस केस में आपको उन भावों के मामले में भी काफ़ी ज़्यादा फायदे मिल सकते हैं जिनका स्वामी होकर कोई भी ग्रह यहाँ आया है आपके पंचम में। लेकिन यहाँ राहु और शुक्र के होने के केस में आप लग्जरी, वेल्थ को लेके, अपने रिलेशनशिप को लेकर ऑब्सेस्ड तो बहुत ज़्यादा रहेंगे, लेकिन यहाँ चीज़ें उस वे में वर्क करेंगे नहीं जिस वे में आप यहाँ विचार कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा जो राहु है शुक्र की क्वालिटीज़ को काफ़ी मल्टीप्लाई करने का काम कर रहा है। और हालांकि शुक्र की क्वालिटीज़ मल्टीप्लाई भी होंगी, लेकिन आपके लिए जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो कहीं ना कहीं आप उतने सेटिस्फाई नहीं होंगे। अब ये केस में स्त्रियों को सबसे ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि शुक्र स्त्री को ही रिप्रेजेंट करता है या पुरुष के लिए उनकी वाइफ को रिप्रेजेंट करता है। तो कोई भी स्त्री कहीं ना कहीं इस कंजक्शन की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग्स पा सकती है, वेल्थ क्रिएट कर सकती है, या इवन वो अपने रिलेशनशिप वाइज पे एक बेटर स्थिति देखेगी और नेम फेम के हिसाब से भी। बट पुरुष होने के केस में क्योंकि यहाँ पर राहु और शुक्र दोनों ही साथ हैं, इसलिए पुरुषों के लिए उनको मैरिज को लेकर रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, इवन उनके रिलेशनशिप को लेकर भी। ऐसे में पुरुष के चार्ट में ये संभावना ज़्यादा होगी कि कहीं ना कहीं वो अदर रिलेशनशिप में या अफेयर वगैरह में जा सकते हैं। और जितने भी आपके अफेयर या रिलेशनशिप होंगे उनके टूटने की संभावना भी हमेशा ज़्यादा ही रहेगी, क्योंकि राहु एक चीटर प्लैनेट है। जब भी वो शुक्र से रिलेटेड एक्सपेक्टेशंस को बढ़ाता है कहीं ना कहीं, तो आप किसी ना किसी से बहुत जल्दी अटैच हो जाते हैं। स्त्रियों के केस में यहाँ क्रिएटिव रिजल्ट्स के मामले में ज्यादा बेहतर स्थिति होगी। बस पुरुषों के केस में यहाँ रिलेशनशिप को लेकर, उनकी लव लाइफ को लेकर या मैरिड लाइफ को लेकर सबसे ज्यादा समस्याएं रहेंगी। इवन पुरुषों के केस में कभी कभी आपको यह भी देखने को मिलेगा कि उनका मैरिज होने के बाद उनका किसी अदर से कोई अफेयर है या उनका इवन कोई रिलेशनशिप है। यहाँ पे राहु शुक्र आपके लिए लॉटरी, सट्टा या इवन शेयर मार्केट के लिए बहुत बेटर साबित होंगे। साथ साथ में आपको ये देखना होगा कि कौन कौन से ग्रहों का एस्पेक्ट आपके पंचम भाव पे, और जिन भी ग्रहों का एस्पेक्ट यहाँ है वो आपके चार्ट में कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वास्तव में। तो जो भी प्लैनेट यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं अपनी, वो भी कहीं ना कहीं इस हाउस को प्रभावित कर पाएंगे। और यहाँ मंगल का इंपॉर्टेंस तो है ही आपके लिए, लेकिन कोई भी ऐसा ग्रह जो राहु या शुक्र का मित्र हो, ऐसे में अगर कोई ग्रह यहाँ दृष्टि डाले तब वो ज़्यादा बेटर रिजल्ट दे पाएगा। और यहाँ राहु और शुक्र को भी कहीं ना कहीं मदद मिल जाएगी। बट राहु शुक्र के कितने ज़्यादा क्लोज हैं, और क्या शुक्र वक्री तो नहीं है? अगर मान लो शुक्र वक्री होगा तो शुक्र का मूवमेंट यहाँ राहु के साथ या आपके 4th हाउस की तरफ होगा। उस केस में राहु का प्रभाव शुक्र पर और भी
भी ज़्यादा स्ट्रांगली पड़ेगा, तो फिर आपकी धन लग्जरी को लेके लालसा या अपने रिलेशनशिप को लेके लालसा और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। यहाँ पे अगर हम दृष्टियों के हिसाब से भी विचार करें तो राहु और शुक्र दोनों यहाँ कंजक्शन में है। राहु सबसे पहले आपके नवम भाव को एस्पेक्ट कर रहे हैं यहाँ से, तो राहु आपको लंबी दूरी की यात्रा करने, इवन विदेश यात्रा करने में काफ़ी हेल्प करेंगे। साथ साथ में दूसरी संस्कृतियों या दूसरे कल्चर के साथ, दूसरे धर्मों के साथ आपके एडजस्टमेंट होने की संभावना भी काफ़ी ज़्यादा होगी। इसी प्रकार से आपको फॉरेन से इनकम प्राप्त होने या आपकी संतान को इनकम प्राप्त होने के चांसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगे। यहाँ पर संतान को लेके लेकिन जो आपके एक्सपेक्टेशन है कभी कभी वो उस वे में पूरी नहीं हो पाती जिस प्रकार से आप सोच रहे हैं। तो राहु का प्रभाव जो आपके नवम भाव पर है, नवम भाव में बैठे हुए प्लैनेट को देखिए, क्योंकि अगेन यहाँ राहु जो एस्पेक्ट कर रहे हैं वो फायरी साइन को ही कर रहे हैं, तो ऐसे में सूर्य का इंपॉर्टेंस भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और आपके नवम भाव में अगर मान लो राहु का ही कोई मित्र ग्रह बैठा होगा जैसे कि इवन बुध, तब आपको सबसे ज़्यादा यहाँ फायदा मिलेगा। राहु का प्रभाव यहाँ जिस भी ग्रह पर है आपके नवम भाव पे, तो वो ग्रह आपके चार्ट में जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है उन भावों से रिलेटेड क्वालिटीज़ पर भी यहाँ राहु का इम्पैक्ट आएगा। और कहीं ना कहीं उन भावों से संबंधित फैसले लेना या उन भावों से संबंधित कोई भी प्रकार का क्रिएटिव वर्क करना आपको काफ़ी आसान होगा। राहु का प्रभाव आपके नवम भाव पर होने से आप अपने हायर स्टडीज़ पर अच्छे से फोकस कर सकते हैं, विदेश जा सकते हैं, इवन विदेश में आगे चलकर सेटलमेंट के लिए भी विचार कर सकते हैं। अगर आपको राहु की महादशा होगी तो इस बात के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। उसके बाद राहु और शुक्र हालांकि दोनों ही आपके 11th हाउस को प्रभावित कर रहे हैं और आपका 11th हाउस स्वयं शुक्र का घर भी है, लेकिन यहाँ केतु है और केतु सारी की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा मेहनत करनी होगी। अब तो केतु यहाँ बैठे हैं, तो अब इस हाउस से या तो कोई भी एक्सपेक्टेशन आप ना रखें, या तो यहाँ पर कोई भी प्लैनेट ऐसा बैठा है जो काफ़ी एग्रेसिव है या काफ़ी फायरी है। इस केस में आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने के चांसेस होंगे, क्योंकि केतु अपने साथ बैठे हुए ग्रह की जो क्वालिटीज़ हैं उनको काफ़ी ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहे हैं। एब्जॉर्ब होने की वजह से अब आपको जो ग्रह केतु के साथ बैठा है उससे संबंधित भावों को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन होगा। इवन उन रिश्तों के साथ भी आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होंगी अपने रिलेशनशिप को लेकर। इसके साथ साथ आपके जीवन में आप अपनी अर्निंग्स को लेके, अपने लाभ को लेके बहुत सारे ऐसे गलत फैसले लेंगे जहां पर आपको आर्थिक रूप से नुकसान होने या कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे। इस केस में आपके जो भी दोस्त होंगे, आपके जो भी नेटवर्क सर्कल वाले लोग होंगे, वो भी आपका फ़ायदा ही उठाएंगे। वास्तव में वो लोग आपके उतने ज़्यादा काम आएंगे नहीं। तो यहाँ कोई भी प्लैनेट जो बैठा है केतु के साथ, वो प्लैनेट किस प्रकार का है और वो आपके चार्ट में कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है, उन भावों के लिए अब आपको ज़्यादा सोचने की आवश्यकता होगी। साथ में उन भाव से जुड़े हुए जो आपके निर्णय होंगे उनमें आपको बहुत ज़्यादा सोच विचार कर फैसले लेने की आवश्यकता है। और अब क्योंकि क्वालिटी यहाँ डिक्रीज हुई है उस ग्रह की, तो ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा सोचना या विचार करना पड़ सकता है, या उन भाव से जुड़े हुए कार्य करने या निर्णय लेने के लिए बहुत ज़्यादा आपको मेहनत भी करनी पड़ सकती है। राहु का प्रभाव फिर यहाँ से आपके लगन पर ही होगा। देखिए, राहु का जो यहाँ आपके लगन पर प्रभाव पड़ रहा है, हालांकि अपने नीच के घर को यहाँ राहु एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो राहु आपके अपेक्षाओं को बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे, आपको काफ़ी ज़्यादा इल्यूजन प्रोवाइड करेंगे और बहुत ही ज़्यादा अव्यवहारिक इच्छाएं आपको प्रदान करेंगे। बट इसके लिए बस आपका जुपिटर आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग चाहिए। या तो जुपिटर का संबंध आपके लगन से हो, या तो जुपिटर लगन में ही बैठे हो, तब यहाँ कुछ हद तक बेटर रिजल्ट मिल सकते हैं आपको राहु के। लेकिन राहु जब इस तरीके से एस्पेक्ट कर रहे हैं, या तो फिर आपके लगन में राहु का कोई मित्र ग्रह बैठा हो, तभी इस बात के चांसेस ज़्यादा होंगे कि राहु यहाँ पर आपको कुछ बेटर प्रोवाइड करें। लेकिन अगर यहाँ कोई भी प्लैनेट स्थित भी नहीं है अगर आपके लगन में, या राहु का कोई शत्रु ग्रह आपके लगन में स्थित है, उस केस में राहु आपकी अपेक्षाओं को और भी ज्यादा तीव्र तरीके से बढ़ाएंगे। अब जो राहु है आपको बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स ला सकता है आपकी मैरिड लाइफ या आपके रिश्तों को लेकर, साथ साथ में आपकी संतान वगैरह के साथ आपके रिलेशंस को लेकर भी। तो अब राहु आपको बहुत ज़्यादा बड़े बड़े सपने दिखाएगा, बहुत ज़्यादा इल्यूजन में डालेगा, और वो सारी की सारी आपकी अव्यवहारिक थिंकिंग होगी और उस हिसाब से आप लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। वास्तव में वो आपका सिर्फ एक ड्रीम ही रह जाएगा। तो ऐसे केस में आपको बहुत ज़्यादा व्यवहारिक होने या बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होने की आवश्यकता होगी। अब आपको देखना होगा कि वास्तव में आपको राहु की या शुक्र की महादशा है या नहीं। अगर आपको राहु या शुक्र की महादशा होगी तो उसमें ये भी आपको देखना होगा कि वो कौन से एज पीरियड में आपको आने वाले, क्योंकि एज के हिसाब से भी इसमें बहुत ज़्यादा अंतर आ जाता है।